मैंने हजारों ट्रेड्स का बैक टेस्टिंग और घंटों तक रिसर्च करके एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप की है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है कि आने वाले टाइम में मैं खुद ही से यूज करने वाला हूँ और आज मैं ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी के यूज करके मंथली 30 to 40,000 अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखो, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने स्किप किया तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। स्टेप 1, मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। मार्केट या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड। हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ना कि उसके अगेंस्ट। अगर चार्ट कंटिन्यूअसली लोअर लोज और लोअर हाई बना रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसे मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ एक एग्जांपल देखो, प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है और प्रीवियस लोज ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब हमें ट्रेंड कंफर्म हो जाए तो हमें शॉर्ट ट्रेड ढूंढना है ताकि इस मूवमेंट का फायदा उठाया जा सके। अब हम अपने चार्ट को जूम करेंगे और प्राइस के रिसेंट मूवमेंट का एनालिसिस करेंगे। हमें दिख रहा है कि प्राइस ने एक लो ब्रेक किया है और अब थोड़ा करेक्शन कर रहा है। ये हमें लेकर आता है नेक्स्ट स्टेप पर। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिस्काउंट जोन आइडेंटिफाई करना। प्राइस कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता बल्कि पुल बैक्स लेता है और हमें वही बेस्ट एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं। इसके लिए चार्ट के लेफ्ट साइड में गैन बॉक्स टूल सिलेक्ट करो, फिर इस टूल की सेटिंग ओपन करो और सिर्फ 0, 0.5 और 1 वैल्यूज इनेबल रखो ताकि चार्ट क्लीन रहे। अब जो रिसेंट लो ब्रेक हुआ है उससे लेकर प्रीवियस स्विंग हाई तक मार्क करो। इससे हमें डिस्काउंट जोन्स मिलेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें अपर डिस्काउंट जोन में शॉर्ट ट्रेड ढूंढना है और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो लोअर डिस्काउंट जोन में लॉन्ग ट्रेड ढूंढना है। हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट जोन के बाहर ट्रेड करने से बचना है। अब हम अपने चार्ट में डिस्काउंट जोन मार्क करेंगे और अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। सो अगला स्टेप है लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना। लिक्विडिटी ही मार्केट को मूव करने का फ्यूल देती है। जब प्राइस एक हाई या लो बनाता है तो ट्रेडर्स वहां अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब प्राइस वापस वहां आता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और लिक्विडिटी क्रिएट होती है जिससे मार्केट तेजी से मूव करता है। एक सिंपल रूल याद रखो, लिक्विडिटी हमेशा प्राइस मूव होने से पहले ग्रैब होती है। अगर प्राइस ने एक लो, हाई और फिर लो बनाया है तो उसका हाई एक लिक्विडिटी जोन बन जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होंगे। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ही अपनी असली मूव करता है। तो लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना एक क्रूशियल स्टेप है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो है सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्क करना। डिमांड जोन वो एरिया होता है जहाँ से स्ट्रॉन्ग अप मूव स्टार्ट होता है और सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन मूव स्टार्ट होता है। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई जोन लिक्विडिटी के ऊपर और डिस्काउंट जोन के अंदर होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में है तो डिमांड जोन लिक्विडिटी के नीचे और डिस्काउंट जोन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे शुरू हुआ है तो हम उसकी फर्स्ट कैंडल का लो से हाई मार्क करेंगे। ये हमारा सप्लाई जोन होगा। सबसे जरूरी बात, हमारा सप्लाई जोन लिक्विडिटी के ऊपर है और डिस्काउंट जोन के अंदर है, मतलब परफेक्ट सेटअप। अब बचा है हमारा फाइनल स्टेप, जो कि है एंट्री सेटअप और ट्रेड एग्जीक्यूट करना। अब एंट्री लेने के लिए हमें 3 कंडीशंस फुलफिल करनी है। प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करे, यानी हाई या लो तोड़ना चाहिए। प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन में एंटर करे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राइस डिस्काउंट जोन के अंदर हो। शॉर्ट ट्रेड के लिए जब प्राइस सप्लाई जोन में एंटर करे तो सेल करो। लॉन्ग ट्रेड के लिए जब प्राइस डिमांड जोन में एंटर करे तब बाय करो। सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 2.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.5 से कम है तो ट्रेड अवॉइड करो। जब ये सब कंडीशंस मैच हो जाए तभी ट्रेड लो और ट्रेड को पेशेंटली प्ले आउट होने दो। ये एग्जैक्ट वही स्ट्रेटेजी है जो मैं 2025 में यूज करने वाला हूँ और अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड को साइड में रखो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचो। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पावरफुल स्ट्रेटेजीज इन फ्यूचर भी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैंने आपको एक काफी टफ स्ट्रेटेजी सिखाई है। अगर आप इससे भी ज्यादा सिंपल एक स्ट्रेटेजी चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। काफी आसान है और एक्यूरेट भी, तो जरूर से क्लिक करके देखो।